हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैट ब्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इख्तिसाम। अच्छा जी, आज जो है ना मोटा भाई थोड़ा से लेट आए हैं और हमें कह रहे हैं कि बस जो है ना तुम मुझे ऐसी कोई वीडियो दिखाओ कि मेरा ना मूड फ्रेश हो जाए। मैं लेके चलने वाला हूं आपको एक पहाड़ों की नगरी में भाई साहब। ओह। आज हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है ना उनको हम विजिट करने वाले हैं और ये वीडियो होने वाली बेसिकली कंपैरिजन। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करना करते चाहिए हैं भाई भाई। पहाड़ों पे, यानी कि हम सैर करने जा रहे हैं केटू की। K2 की K2 और की। माउंटेन रेंजेस की, हिमालयन माउंटेन रेंजेस की, और बस देखते हैं फिर इसमें कौन कौन से नाम ओके, शुमार होते हैं भाई let's जिसमें। get started। तो स्टार्ट इस करते हैं से आज की इस वीडियो। वीडियो में हम पाकिस्तान के 10 मशहूर और बुलंदोबाला पहाड़ों के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि केटू को आखिर केटू क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इस सवाल के जवाब के साथ साथ आपको पाकिस्तान के इन 10 बुलंदोबाला और मशहूर पहाड़ों के बारे में भी कुछ ऐसे हकाइक बताए जाएंगे जो आज से पहले आप नहीं जानते थे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 तुर्चमीर। 7,708 मीटर की बुलंदी रखने वाला ये पहाड़ हिंदुकुश सिलसिले में आता है, जो कि चित्राल के शुमाल में अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़या है। मुकामी जुबान में तुर्चमीर का मतलब बादशाह का ताज है। दोस्तों 1950 में पहली मर्तबा नॉर्वेजन कोपेमाऊ ने इसको सर किया। यहाँ मौजूद ग्लेशियर्स, बर्फानी तोदे और पथरीले रास्ते कोपेमाऊ के लिए बड़ा खतरा साबित होते हैं, और यहाँ के शदीद मौसमी हालात भी इनकी मुश्किलात में इजाफा करते हैं। दोस्तों चित्राल की वादी से इसकी बर्फानी चोटी देखने वालों के लिए जादुई नज़ारा पेश करती है। चित्राल में आने वाले सयाह इस पहाड़ को देखने और इसके करीब हाइकिंग के लिए आते हैं। नंबर 9 राकापोशी। दोस्तों सादा समुंदर से 7,788 मीटर की बुलंदी पर वाक़या ये पहाड़ दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ों में शुमार होता है। ये वादिये हुंजा के करीब वाक़या है। दोस्तों राकापोशी का मतलब बर्फ से ढकी हुई चोटी के हैं। इस पर पहली कामयाब चढ़ाई 1958 में बरतानवी कोपेमाऊ ने की थी। ये दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में भी शामिल है, क्योंकि इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए रास्ता इंतहाई मुश्किल है। सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान इसकी चढ़ाई को मजीद मुश्किल बना देते हैं। ये पहाड़ वादिये हुंजा के लिए हुआ था तो लग रहा था कि यार आसान है, लेकिन जब जूम आउट हुआ अब पता चला काफी हाइट पे है भाई। मुश्किल है। ऐसी ऐसी जो है ना कोपेमाऊ की हिम्मत है भाई, कोपेमाऊ की। वो इतनी बुलंदी पे जाते हैं भाई साहब। बिल्कुल। मेरे जैसे और गोलू भाई जैसे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। नहीं भाई, आप क्या मेरे हम जैसा सोच भी नहीं जा सकते। मेरे जैसा भी नहीं जा पानी सकता का भाई। एक अहम जरिया भी है। नंबर 8 कोनियांग चेश। दोस्तों 7,823 मीटर की बुलंदी के साथ ये पाकिस्तान का 8वां बुलंद तरीन पहाड़ माना जाता है, जो कराकरम का एक मुनफरिद पहाड़ भी है। अच्छा, ये हुंजा कराकरम नगर में वादी आता के है। करीब बलतोरो ग्लेशियर के शुमाल में है। दोस्तों इस पहाड़ को कंजोतसर के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पहाड़ को 1971 में पहली मर्तबा एक पोलिश टीम ने सर किया था। नाकाबिले पेशनगोई मौसम और बर्फानी तोदे यहाँ चढ़ाई को मुश्किल बना देते हैं। ये पहाड़ बलतोरो ग्लेशियर के हसीन नज़ारों से घिरा हुआ है। सूरज की रोशनी में बर्फ की चमक इस पहाड़ को मुनफरिद बना देती है। ये तो नंबर 7 मैशर ब्रम। है। 7,821 मीटर की बुलंदी के साथ ये पाकिस्तान का 7वां और दुनिया का 22वां बुलंद तरीन पहाड़ है। ये कराकरम पहाड़ी सिलसिले में बलतोरो ग्लेशियर के करीब है। इसे इब्तदाई तौर पर K1 कहा गया, क्योंकि ये कराकरम की पहली चोटी थी। दोस्तों इस पहाड़ की पहली कामयाब चढ़ाई 1960 में अमरीकी और पाकिस्तानी कोपेमाऊ की एक टीम ने की थी। पथरीले और बर्फानी रास्तों की वजह से ये इंतहाई मुश्किल पहाड़ समझा जाता है। इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ की मुनफरिद तश्कील, जिसे डोम शेप कहा जाता है, देखने वालों को हैरत ज़दा कर देती है। इस पहाड़ से बलतोरो ग्लेशियर और कराकरम के दीगर पहाड़ों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। वाह भाई साहब। नंबर 6 जिस्ता गिल्सर। दोस्तों 7,885 मीटर की बुलंदी के साथ ये हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ माना जाता है। ये वादी हुंजा के शुमाल मशरकी हिस्से में है।
दोस्तों इस पहाड़ पर पहली कामयाब चढ़ाई 1960 में एक ऑस्ट्रियाई टीम ने की थी। ऑस्ट्रिया बर्फानी तोदे, ग्लेशियर्स और पथरीले रास्ते इस पहाड़ को कोपेमाऊ के लिए एक खतरनाक पहाड़ बना देते हैं। इसके अलावा शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाइस यहाँ चढ़ाई एक बड़ा इम्तहान बन जाता है। इसकी बर्फानी ढलवान और हमवार चोटी फोटोग्राफरों के लिए खास दिलचस्पी रखती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लोग इस पहाड़ को देखने के अलावा यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। नंबर 5, गैशमब्रम 2। दोस्तों कराकरम पहाड़ी सिलसिले में गैशमब्रम अव्वल के करीब ही गैशमब्रम 2 वाक़या है, जिसकी बुलंदी 8035 मीटर है। अगर इसको फुटों में कन्वर्ट करें तो 26,362 फुट बनता है, जो इसे दुनिया का 13वां बुलंद तरीन पहाड़ बनाते हैं। दोस्तों इसकी चोटी बर्फ और ग्लेशियर से ढकी हुई है और 1956 में ऑस्ट्रिया के कोपेमाऊ ने इसे पहली मर्तबा सर किया था। दीगर 8000 मीटर बुलंद पहाड़ों के मुकाबले में इसे सर करना निस्बतन आसान समझा जाता है, लेकिन यहाँ की शदीद सर्दी और कम ऑक्सीजन चढ़ाई को थोड़ा चैलेंजिंग बना देते हैं। दोस्तों गैशमब्रम 2 का बेस कैंप कोपेमाई के शौकीन अफराद के लिए मशहूर है। बिल्कुल ऐसी है। नंबर 4, ब्रॉड पीक। पहाड़ की चढ़ाई पे भाई साहब अगर तो वो क्या कहते हैं बर्फानी तूफान आ जाए या मौसम ऐसा हो, सर्दी हो, वो तो चीजें बंदा अगर झेल ले तो झेल ले, लेकिन जो ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाती है ना वो मुश्किल हो जाता मेरे है। ख्याल में ये सिलेंडर्स भी लेके जाते होंगे। हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सिलेंडर्स भी लेके जाते होंगे। दोस्तों ब्रॉड पीक जो 8051 मीटर की बुलंदी के साथ दुनिया का 12वां और पाकिस्तान का चौथा बुलंद तरीन पहाड़ माना जाता है और दुनिया में ये 12वें नंबर पर आता है। कराकरम सिलसिले में वाक़या ये पहाड़ अपनी चोटी की वसी सतह की वजह से ये पहाड़ एक मुनफरिद पहाड़ समझा जाता है और शायद इसी वजह से इसको ब्रॉड पीक का नाम दिया गया है। दोस्तों ये चोटी इन एडवेंचर्स लोगों के लिए एक ख़ास कशिश रखती है जो सख्त लेकिन दिलचस्प चढ़ाइयों को पसंद करते हैं। ब्रॉड पीक की चोटी से कराकरम के दिलफरेब नज़ारे इसे एक यादगार तजर्बा बना देते हैं। नंबर 3, गैशमब्रम 1। दोस्तों 8080 मीटर की बुलंदी के साथ ये दुनिया का 11वां और पाकिस्तान का तीसरा बुलंद तरीन पहाड़ है, जो कराकरम पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। इसे हिडन पीक भी कहा जाता है क्योंकि ये दीगर पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ है। अच्छा 1958 में अमरीकी कोपेमाऊ ने इसे पहली मर्तबा सर किया। बर्फानी तोदे और पथरीले रास्ते कोपेमाऊ के लिए यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। दोस्तों बल्ती जुबान में गैशमब्रम का मतलब खूबसूरत पहाड़ के हैं। यहाँ के बर्फानी मनाजर जादुई दुनिया का एहसास दिलाते हैं। तेज हवाएं और कम ऑक्सीजन के बाइस यहाँ पर चढ़ाई करना एक मुश्किल काम बन जाता है और दोस्तों ये पहाड़ दुनिया भर के कोपेमाऊ के लिए एक अहम हदफ समझा जाता है। नंबर 2, नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जिसे मुकामी जुबान में द्यामिर और उर्फे आम में मुर्शिद भी कहा जाता है, 8126 मीटर यानी कि 26,660 मीटर की बुलंदी के साथ दुनिया का 9वां बुलंद तरीन पहाड़ और पाकिस्तान का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ माना जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है और हिमालय के मगरबी सिरे पर मौजूद है। किलर माउंटेन के नाम से मशहूर ये पहाड़ अपनी दुश्वार गुजार चढ़ाइयों और गैर मुतवक्का मौसम की वजह से जाना जाता है। इस पहाड़ को सर करने की तारीख में कई हादसे और सानहे शामिल हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में शुमार होता है। और नंबर 1, केटू। केटू पाकिस्तान पहाड़ आए हैं ना, मुझे सिर्फ केटू का ही पता था। मुझे नांगा पर्वत का भी पता। अच्छा का एक कीमती खजाना है जो अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफती अहमियत की वजह से मशहूर है। ये पहाड़ 8611 मीटर यानी कि 28,251 फीट की बुलंदी के साथ दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। ये पाकिस्तान और चीन की सरहद पर वाक़या होने की वजह से दोनों ममालिक में सबसे ऊंचा पहाड़ होने का एजाज़ रखता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केटू को केटू क्यों कहा जाता है? दोस्तों इस पहाड़ को केटू इसलिए कहा जाता है कि इसके नाम में मौजूद के कराक्रम को जाहिर करता है और टू से मुराद इस पहाड़ी सिलसिले की दूसरी चोटी है। द सैविज माउंटेन के नाम से मशहूर केटू को सर करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में शुमार होता है।
इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश में तकरीबन 80 मोहिंजू अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 80 लोग। ये चोटी ना सिर्फ एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए एक चैलेंज है, बल्कि यहाँ के दिलकश नज़ारे भी हर किसी को अपनी जानब खींचते हैं। ओके हो गया। लेकिन भाई इसके बारे में एक ही बात कहेंगे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिल्कुल ऐसे यार ये तो थी पाकिस्तान के माउंटेन्स कितने और कितनी बुलंदी पे हैं। और अब चलते हैं हम इंडिया वाली की तरफ कि उनके माउंटेन्स तो देखें कौन कौन से हैं भाई। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड Started जी। हाईएस्ट माउंटेन इंडिया। दोस्तों, पहाड़ कुदरती वसाइल का एक अजीम ज़ख़ीरा हैं जो ज़मीन क्वालिटी अच्छी करेंगे, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्वालिटी का यार कोई बस कंप्रोमाइज नहीं होगा भाई साहब। ऐसे ही है यार। इनके तकरीबन 26 अशारिया क्लियर वीडियो जानी चाहिए। हाँ क्लियर ही जाएगी भाई। ये जी टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। दोस्तों, पहाड़ कुदरती वसाइल का एक अजीम ज़ख़ीरा हैं जो ज़मीन के तकरीबन 26.5% हिस्से पर काबिज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कुर्राए अर्ज़ का 80% से ज़ायद मीठा पानी पहाड़ों से ही आता है। ऐसे ही है। हिंदुस्तान के कुल ज़मीनी रकबे का तकरीबन 30% पहाड़ों से ढका हुआ है। और इस वीडियो में हम इंडिया के 10 बुलंद तरीन पहाड़ों का तज़किरा करने वाले हैं। तो आइए फिर देखते हैं इंडिया के 10 बुलंद तरीन पहाड़ कौन कौन से हैं। इंडिया के 10 पहाड़ हैं, हाँ। उनमें वो जो बाहुबली वाला पहाड़ था ना, वो लाजमी होना चाहिए हाँ। भाई। वो जहाँ पे ऊपर चढ़ता है, हाँ। वो शिवगामिनी देवी ऊपर हाथ करती है भाई, वहाँ पे फिर वहाँ से आया है और वो उसको कितनी चाह होती है कि मैं इसको सर करूंगा ही करूंगा। बिल्कुल। लेकिन भाई वो तो फिल्म सिटी में मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। हाँ ये बात भी है। नंबर 10 जोंगसोंग पीक। दोस्तों, जोंगसोंग पीक 7,462 मीटर बुलंद है और हिंदुस्तान की बुलंद तरीन चोटियों में से 10वें नंबर पर आती है और दुनिया में इसका 57वां नंबर है। ये हिमालयी पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है और इसकी चोटी नेपाल, भारत और चीन के दरमियान वाक़या है। वाह दोस्तों, भाई। 2 जून 1930 को जोंगसोंग चोटी को पहली बार जर्मन मोहिंजुओं ने सर किया था। दोस्तों, इस चोटी का शुमार इंडिया की खूबसूरत चोटियों में भी किया जाता है। नंबर 9 तेरम किंगरी 1। दोस्तों, माउंट तेरम किंगरी जो 7,462 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, हिंदुस्तान की 9वीं बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी मानी जाती है, जबकि दुनिया में ये 56 नंबर पर आती है। दोस्तों, ये तेरम किंगरी ग्रुप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये चीन और सियाचिन के मुतनाज़ा इलाके के दरमियान वाक़या है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है। पहाड़ी चोटी का शुमाल मशरकी हिस्सा चीन के ज़ेरे कंट्रोल इलाका है, जबकि इसका जनूब मगरबी हिस्सा इंडियन सियाचिन के इलाके में वाक़या है। 10 अगस्त 1975 को एक जापानी को पैमाने कांगरी को पहली मर्तबा सर किया था। नंबर 8 सासर कांगरी। दोस्तों, माउंट तेरम कांगरी की तरह ये पहाड़ी भी कांगरी ग्रुप का हिस्सा है। ये लद्दाख के इलाके में वाक़या है जो इस वक्त हिंदुस्तान के ज़ेरे असर। ग्रुप कौन है? वो कौन सा ग्रुप है भाई? शेषर यार कांगड़ी यार पहाड़ का नाम है, क्या हो गया? अच्छा। पहाड़ी सिलसिला है ना, का पहाड़ों का सिलसिला है, उसका नाम सही, कांगड़ी। सही। आता है। दोस्तों, सासर कांगरी 3 की कुल ऊंचाई 7,495 मीटर है। नंबर 7 सासर कांगरी 2। दोस्तों, 7वें नंबर पर भी हमारे पास कांगरी ग्रुप की ही पहाड़ी आती है, जिसकी कुल ऊंचाई 7,513 मीटर है। इसकी ये ऊंचाई इसे हिंदुस्तान की 7वीं बुलंद तरीन चोटी बनाती है। हाँ। यह लद्दाख की इंडियन टेरिटरी यूनियन में वाक़या है। ये कराकोरम पहाड़ों के सबसे मशरकी हिस्से में पाई जाती हैं। नंबर 6 मामुस्तंग कांगरी। दोस्तों, इस पहाड़ी को K35 भी कहा जाता है, क्योंकि ये कराकोरम पहाड़ी सिलसिले की 35वीं पहाड़ी मानी जाती है। इसकी कुल ऊंचाई 7,516 मीटर है। ये लद्दाख के इलाके में वाक़या है, जो इस वक्त हिंदुस्तान के अगर ये K35 था, ठीक है, हाँ। तो अगर K2 हमारा जो कहते हैं दुनिया में सबसे वो हाईएस्ट है कराकोरम रेंज में से, बिल्कुल। हाँ। तो फिर K1 क्यों नहीं है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। K1 को हाईएस्ट होना चाहिए। ये K1 है इनके पास, K3 है इनके पास, इनके पास K35 है। K35 है। नहीं, लेकिन वो जहाँ पे ऊंचाई आएगी ना, उन्होंने उस नंबर को डिफाइन कर दिया ना। अच्छा, पहले नंबर पे वो जो होगा वो या ये भी हो छोटा सकता है, हाँ, पहली छोटी छोटी हो, दूसरी K2 वाली बड़ी हो, फिर वो
सही उसका नाम K1 तो नहीं रख सकते ना? हाँ ये हाँ। बात भी है बिल्कुल कब्जा में है। ये दुनिया की 48वीं बुलंद तरीन चोटी है। दोस्तों 13 सितंबर 1984 को इस पहाड़ पर पहली कामयाब चढ़ाई एक हिंदुस्तानी और जापानी ग्रुप ने की थी। क्या नंबर 5 सासर कांगरी वन। दोस्तों सासर कांगरी वन को कराकरम की 22वीं चोटी होने की वजह से K22 भी कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई 7,672 मीटर है। ये हिंदुस्तान की 5वीं बुलंद तरीन चोटी और दुनिया की 35वीं बुलंद तरीन चोटी मानी जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इस पहाड़ी का ताल्लुक भी कांगरी ग्रुप से ही है। दोस्तों इस चोटी को 5 जून 1973 को पहली मर्तबा सर किया गया था। नंबर 4 सल्तोरो कांगरी। गोलू भाई के माइंड में वो भाई गोटा अडानी ग्रुप डील कर रहा है। अडानी ग्रुप, कांगरी ग्रुप के आगे एक नया। ये लो एक और दोस्तों कांगरी। ये पहाड़ इंडिया और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़या है और दोनों मुल्क ही इस पर दावा करते हैं। इसे K10 भी कहा जाता है। क्या इसकी कुल ऊंचाई 7,742 मीटर है। ये सल्तोरो पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दोस्तों 24 जुलाई 1962 को जापानी कोपमा वाई टाकामुरा, ए सैटो और एक पाकिस्तानी को ये वाला जिस रीजन में आ रहा है वो तो भाई बर्फानी इलाके हैं हर तरफ, मतलब फुल भरे पड़े हैं बर्फ और ये से। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे चांद वाली दुनिया में नहीं हाँ, चांदनी रात में पमा आरे चांदनी वाली पहाड़ों पे। बशीर सल्टोरो कांगरी को सर करने वाले पहले इंसान बन चुके हैं। ये पहाड़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई तनाज़ुआत का एक बड़ा जरिया रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से या कम ही विजिट करते हैं। हाँ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये भी विजिट करके नंबर आए। 3 भाई मैं इस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं तेरे को करूंगा। जाने भी नहीं देंगे ना, तू खो चलो जाएगा। चलो शुक्र है वो की माउंट कैमेट। हाँ। दोस्तों माउंट कैमेट जो कि 7,756 मीटर की बुलंदी रखती है, हिंदुस्तान की तीसरी बुलंद तरीन चोटी मानी जाती है और दुनिया भर में ये 29वें नंबर पर आती है। नंदा देवी के बाद ये दूसरी बुलंद तरीन चोटी है जो भारतीय रियासत उत्तराखंड में आती है। दोस्तों ये चोटी 3 मजीद पहाड़ी चोटियों से घिरी हुई है। ये पहाड़ कई ग्लेशियर्स और नदियों का मरकज माना जाता है। दोस्तों 21 जून 1931 को अंग्रेज कोपमा फ्रैंक स्मिथ, एरिक स्पिटन, आर.एल. होल्डर्सवर्थ और लीवा शेरपा माउंट कैमेट पर चढ़ने वाले पहले कोपमा बन चुके हैं। नंबर 2 नंदा देवी माउंट। नंदा देवी। दोस्तों ये पहाड़ 7,816 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये हिंदुस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी मानी जाती है। ये पहाड़ भी भारतीय रियासत उत्तराखंड में वाक़या है। इसे दुनिया का 23वां बुलंद तरीन पहाड़। अच्छा लेकिन ये बात तो होगी दूसरी तक की, पहली कौन सी अगर कोई गैस करना चाहे तुम दोनों में नहीं से? भाई हमें पता ही नहीं है। आपको भी नहीं पता मोटा नहीं, भाई? मुझे भी नहीं। मुझे खुद को भी नहीं पता भाई, अगर आप में से किसी को पता है तो वो पहले कमेंट सेक्शन में बता दें हमें। पहाड़ भी माना जाता है। ये पहाड़ 2 चोटियों पर मुश्तमिल है, जिसकी मगरबी चोटी ऊंची और मशरकी छोटी है। इन 2 चोटियों को अक्सर देवी सनंदा और नंदा की चोटियों के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों इस पहाड़ से बहुत से ग्लेशियर्स और नदियां भी निकलती हैं, जिससे यहाँ के बहुत बड़े इलाके को सैराब किया जाता है। वैसे जो एक साइड दोस्तों, पेंट की उन्नत- हुई है। हाँ। ऐसे फील नहीं हो रहा है, एक साइड पे बर्फ है और एक साइड पेंट की हुई है। ऐसे ही लग रहा 30 अगस्त 1936 को 2 बरतानवी कोपमा नंदा देवी को सर करने वाले पहले कोपमा बने। नंबर 1 कैंची जोंगा माउंटेन। है। दोस्तों माउंट कैंची जोंगा जो कि 8,598 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये दरअसल हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पर वाक़या है, जो हिमालयी पहाड़ी सिलसिले में आता है। दोस्तों कैंची जोंगा का नाम तिब्बती लफ्ज से मुआखज किया गया है, जिसका मतलब है ऊंची बर्फ के 5 खजाने। क्योंकि दोस्तों ये 5 चोटियों की एक फैमिली है, जिसकी वजह से इसे ये नाम दिया गया, जिसमें से 3 चोटियां भारतीय रियासत सिक्किम और नेपाल के मशरकी हिस्से के दरमियान हदूद में वाक़या हैं। जब ये हो गया जी ये जीत ये इंडिया थी- की टॉप 10 माउंटेन्स। माउंटेन्स का आपस में कंपैरिजन। इंडिया की नहीं पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान की और इंडिया की। हाँ। लेकिन यार मैंने एक चीज नोट की है, ये जितने भी कोप पैमा हैं, इनमें पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत कम हैं, फॉरेनर ही ज्यादा हैं। हाँ, और अमेरिकन और अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन, और जर्मन, जापान। जापानी। बस ठीक ये, है ना? लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है उनके साथ पार्टनरशिप पे, वो लोगों ने भी सर पार्टनरशिप पे किया है। गए हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है, मतलब कि जितना ना
असल में पाकिस्तानी कौम और इंडिया की जो कौम है वो मेहनती कौम है भाई साहब, वो इस तरह के फजूल पंगों में जो है हाँ, वो अपना ये टाइम वेस्ट नहीं टाइम जाया नहीं करते। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, लेकिन इंडिया के लिए, हमारे लिए क्या, हमारे लिए वहां तो कुछ कर ही हमारे नहीं लिए रही। भाई मनी इज मनी। Money is हाँ, हमारे money। लिए मनी इज मनी है, जो कि आ नहीं रहा भाई साहब। और भाई कमाने साहब कैसे आएगा जब तक हम इतनी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं Subscribe नहीं करते, करते। हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते, तो मनी कैसे आएगी भाई तो साहब? गोलू भाई कुछ कहना चाहोगे आप? बस ये इनको यही कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करो यार, सब्सक्राइब हमारे चैनल को यार ये कर दिया तो करो। नहीं, ये तो भाई मिनटों पे उतर है, हाथ आपको नजर नहीं आ रहा है। बिनती कर रहा है भाई, ये तो बिनती कर रहा है। सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल को यार, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन पहुंचानी है या वीडियो यार पहुंचानी है? नोटिफिकेशन आएगी तो उन्हें पता ओके, चलेगा, ओके, वीडियो भाई। सब्सक्राइब करके तो नोटिफिकेशन। गोलू भाई इतनी प्यारी प्यारी भी आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, लेकिन गोलू भाई का हक बनता है कि आप उनको सब्सक्राइब करें। हाँ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी गोलू भाई ने कहा है तो लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस आप पे पहुंचती रहे। पहुंचती रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। टेक केयर जी।